में हमारी सरकार ने सोची कि एक ऐसे गठन बनाया जाए जो कि हमारे देश में किसी भी प्रकार का डिजास्टर आने के बाद वो अपना कार्य करे। तो 2005 में एनडीआरएफ का गठन हुआ और धीरे धीरे पहले 8 बटालियन रही, फिर 12 हुई, आज लगभग 16 बटालियन है जो अनेक राज्यों में अपना काम कर रही है। तो हम अपने टॉपिक पर आते हैं, क्योंकि प्रोग्राम लंबा है, सब्जेक्ट भी काफी है, तो इतना ही परिचय देना मैं अच्छा समझूंगा। तो यहाँ पर हम लोग आपदा रिलेटेड देखो, किसी के पास में कुछ था, उसने अपने आप को उस हिसाब से दिया। किसी के पास में लाइफ जैकेट थी, किसी के पास में बुक थी, किसी के पास बैग होगा या जो भी जिसके पास सामान होगा, नहीं होगा तो अपने दोनों हाथ तो रहेंगे आपके पास। से हम दाएं या बाएं अपने आप को सेफ, बिल्डिंग सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाहर रहेगी तो हो सकता है उस टाइम पे अगर कोई चॉपर आ जाए या बाहर से कोई एजेंसी आ जाए वो भी आपको पिकअप कर सकती है, रहता है ना। उस टाइम पे क्या है, हमारी एयरफोर्स वगैरह तुरंत एक्टिवेट हो जाती है, तो उस इलाके का करती है। आप बाहर से हाथ हिलाओगे तो करोगे, आप रूम में बैठे रहोगे तो कौन मदद करने के लिए। तो ये चीजें आपको करनी है। इलाज खुद करना, कर सकते हो आप? कौन कौन कर सकता है? हाँ बोला है। शाबाश, बताओ। बातें नहीं, देखो कोई आपका साथी बता रहा तो उसकी सुननी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट एड बॉक्स हो तो उसकी मदद से आप उसकी हेल्प कर सकते हो, सही बात है। लेकिन लिखने से फर्स्ट एड बॉक्स नहीं हो जाता, ऐसे तो मैं जगह जगह लिख दूंगा, क्या उसमें सारा सामान है? नहीं है तो आपने कभी टीचर को बताया? आपको जहां पे चोट लगी, ये तो अंगुली था, चलो पकड़ में आ गया, अब आपका हाथ में चोट लग गई, सर में चोट लगी, तो क्या आप पकड़ के रख सकते हो? नहीं रख सकते हो ना। तो हमें क्या करना है कि आपके पास में अगर कोई रुमाल हो, तो ये जहां पे आपको चोट लगी है तो आपके पास में जो भी चीज हो, उस टाइम पे आपके पास में सबसे ज्यादा क्या रहेगा? रुमाल रहेगा। अगर रुमाल नहीं है तो आपके जैसे लेडीज वगैरह दुपट्टा या ऐसे कोई चुन्नी होगी, उससे आप क्या करोगे? उस चोट पे रख दोगे। रखने के बाद में जो गलती आपने की थी उसको उठा के नहीं देखना। ब्लड नहीं रुक रहा तो आप पे उसके ऊपर दूसरा रुमाल रख दो, दूसरा रख दिया, नहीं रुक रहा, तीसरा रख दो। इससे क्या है, उसके ऊपर धीरे धीरे प्रेशर पड़ेगा और वो बंद हो जाएगा, और धीरे से आप उसके ऊपर बैंडेज लगा दो। अगर ये नहीं रहेंगे तो फिर आपके पास में क्या है? रुमाल इनसे ले लेना, दुपट्टा आप दे देना, फिर कस के फिर बांध देना, इलाज हो ही जाएगा। पकड़ा दो। ये क्या था? इसको बोलते हैं डायरेक्ट प्रेशर। हुआ मिला है तो वो कब गिरा था आपको भी नहीं पता, लेकिन उसको क्या करना है, अभी आपको ये मानना है कि ये मेरे सामने ही गिरा है, ये मानना पहला। अब आपने ठीक है कि साहब आपने बोला, मैंने मान लिया। मानने के बाद में आप उसको चेक करना, चेक करने के बाद में आपको 3-4 चीजें नजर आएंगी। अगर वो चीज जो व्यक्ति गिरा हुआ मिलेगा वो कब का गिरा हुआ है आपको भी नहीं पता, तो उसके शरीर से स्मेल आने लग गई हो तो आप उसको सीपीआर मत देना, उसको बोलते हैं बॉडी डिकम्पोज हो गई। एक होता है देखोगे और ना इसके पास में आके काम करोगे, फिर आएगा गुस्सा कि आपको बताने के बाद में आप गलती करते हो, ठीक है। तो आपको सबसे पहले इसको क्या करना है, जिस जगह पे गिरा हुआ है उसको उठा के एक आपको पहले हार्ड सरफेस पे लिटा देना है। अब ये देखना कि हार्ड सरफेस ऐसे नहीं हो कि बेड वेड गद्दा वद्दा लगा के बिल्कुल आपने बढ़िया कर रखा है, नहीं, जितना हार्ड हो, जैसे गले वाली पल्स को बोलते हैं कैरोटिड पल्स, ठीक है। पल्स आपके शरीर में बहुत है,
हाथ वाली भी है जिसको रेडियल पल्स बोलते हैं, पाँव की भी है, फेमोरियल वगैरह, इनको आप, लेकिन हम गर्दन की क्यों चेक कर रहे हैं? क्योंकि हार्ट के बिल्कुल आप अपनी चेक कर लो पल्स प्रेजेंट है या एब्सेंट है? एब्सेंट है। कौन एब्सेंट है जिसकी? अगर तुम लोग बातें कर रहे हो तो इसका मतलब तुम्हारी प्रेजेंट कहीं वो खा रखा हो, या कोई आता है ना मिर्गी का दौरा तो उसकी जीभ उलट गई हो, या कोई मुंह में मिट्टी वगैरह या कोई ऐसी चीज ना हो जो उसको दिक्कत दे रही हो, तो आप उस चीज को बाहर काम होता है उसको CPR देना। मैं बहुत तरीके से, एक जो अनजान व्यक्ति वहां खड़ा है उसको बोल देना कि आप एम्बुलेंस को फोन करो। एम्बुलेंस को फोन करके तो हम क्या करते हैं, साहब इधर आ जाओ, हमारा एक आदमी गिरा हुआ, आ जाओ। तो वो कहाँ आएगा? वो आपको फिर बार बार डिस्टर्ब करेगा। तो CPR की कंडीशन भी ये है कि CPR अगर आपने एक बार स्टार्ट कर दिया तो आप इसमें बीच में बंद नहीं कर सकते हो। अगर आपने बीच में बंद किया तो आपको क्या करना है, सारे काम चेक कर लेना है। तो आपने क्या किया, एम्बुलेंस को फोन किया, तो एम्बुलेंस का नंबर कितना है? 108 बिजी चल रहा होगा। तो हॉल के अंदर एक व्यक्ति गिरा हुआ है, मैं उसकी हेल्प कर रहा हूं, आप मेरी हेल्प के लिए तुरंत आ जाइए। आप उसको काटे हुए को वहीं पे लिटाओ और उसको स्टेबल कर दो। शरीर के जिस हिस्से में काटा है उसको क्या करो, आप हार्ट से नीचे की तरफ लिटा दो। यहाँ पे लिटाया तो जैसे मान लो अमूमन पाँव, सांप क्या पाँव में काटता है तो उसके पाँव को आप नीचे की तरफ लिटा दो। क्यों? ताकि उसको चढ़ के आड़े दिखे। अब हम गलती क्या कर रहे थे कि सांप के काटे हुए को हम धो रहे थे। सांप के काटे हुए को नहीं धोना चाहिए। धोना कैसे चाहिए? बस सिर्फ ऊपर से आप पानी डाल दो। ठीक, सांप के काटे हुए के आसपास की सारी जगह को हमें ओपन कर देना चाहिए। जैसे जूता पहन रखा है या उस पे पाजेब है या जो डोरा वोरा बांधते ना, उनको सबको अलग कर देना चाहिए। क्यों? सांप के काटने के बाद में स्वेलिंग आती है और वहां से ब्लड रुक सकता है। एक चीज आपने बताया था, कस के बांध देना चाहिए। अभी ये बताओ कि जो उस टाइम पे आप ब्लड रोक रहे थे, कस के बांध, आप 10 मिनट पहले आए होते और उनका रक्त स्राव को रोका जा सकता। तो ये चीजें हमारा आप लोग के बीच में शेयर करने का सबसे बड़ा, हाथ कट जाता है, किसी दोस्त को चोट लग जाता है, अगर आप बाइक से जा रहे हो एक्सीडेंट हो जाता है, सर में चोट लग जाता है, तो उसे हम फर्स्ट एड की कार्रवाई किस तरह से कर सके कि किसी व्यक्ति के जीवन का रक्षा हो सके। आप किसी न किसी घर के अपने माँ का एक भविष्य हो, अपने परिवार का एक भविष्य हो। अगर भविष्य में अपने किसी दोस्त को खो देते हो तो आजीवन अपने आप को माफ नहीं कर सकोगे। तो एक छोटी छोटी सीख जो है आपके जीवन में बहुत आएगा। बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि 10 वर्ष का अगर एक रेशियो मिलाया जाए तो 2 से 2.5 लाख लोग हृदय आघात से व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। तो हृदय आघात के विषय में आपको सर ने बताया कि किस तरह से थोड़ी सी आपकी जागरूकता के वजह से किसी व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। तो उसकी स्पीड 120 होती है। वो किसके द्वारा जाती है? आर्टरीज के द्वारा होती है। हमारे शरीर में 2 प्रकार की आर्टरीज और वेन्स, अगर हिंदी में बताएं तो महाशिरा और महाधमनी। धमनी और शिरा का नाम सुना होगा अगर आपके 8 क्लास के बच्चों हो तो। महाधमनी और शिरा का कार्य क्या है? जब हार्ट पंप करती है तो महाधमनी द्वारा शरीर का ब्लड जो है शरीर में प्रवाह करती है ऑक्सीनेटेड ब्लड, जिसमें कि ऑक्सीजन के द्वारा ब्लड का प्रवाह पूरे शरीर में होता है। जब वो जाके कोशिका से टकराती है, वहां पर एनर्जी पैदा होती है। वो इंटरनल सारा मैटर है, नहीं बता पाऊंगा। उसके बाद क्या हो जाता है कि ऑक्सीनेटेड ब्लड हो जाता है। इसकी वजन संभालने की क्षमता 320 केजी है। 320 केजी, इसका मतलब कि इसके जैसे 5-7 अगर बच्चे रहेंगे वो भी अपने आप ये आपको इस तरीके से स्किल सिखाया जा रहा है कि रोप में अगर अपने हाथ को इस तरह से फंसा के रखेंगे तो पानी का जो कि झटका रहेगा ना, आपसे लाइफ बॉय छूट नहीं सकेगी। नहीं तो इतनी रफ्तार में पानी रहता है ना, फ्लो जो रहता है बेटा, तो आपका लाइफ बॉय छूट जाएगा, आप वहीं पर तैरते रह जाओगे। इसलिए टैक्टिस सीखना निहायत ही जरूरी है। आप इस तरीके से कैन द्वारा एक इम्प्रोवाइज तरीके से बनाया हुआ राफ्ट
इसको किस तरह से मेरा रेस्क्यूअर देखिए अपना बचाओ, पूरा कैप उसकी टाइटनेस हो, टाइट पहले चेक कर लिया जाए। अच्छा और मैं आपको इस तरह मैंने छोड़ दिया जाएगा लगा के और पानी में फ्लोटिंग कर सकता है, अपने जीवन का रक्षा कर सकता है। ये आपके घर में कोई इस तरह का खाना बनाने पूरे टॉपिक घर ये वस्तु क्या बोल सकते हैं, इसको डेक्ची बोल सकते हैं। आपके गुजराती में क्या बोलते होंगे मुझे नहीं पता है। कोई प्लास्टिक या कुछ भी टाइट करके किसी बम्बू में इसको इम्प्रोवाइज तरीके से फिक्स करके अपने जीवन की रक्षा आप कर सकते हो। ये सभा कक्ष में आया और मैंने हिंदी वाला पढ़ा तो मेरे दिल को छू गया, और उसमें से एक शब्द जो है वो तो और भी ज्यादा मेरे दिल को छू गया, और वो शब्द है हिंदी का मोचन। हम मोचन शब्द कैसे याद करते हैं, कब याद करते हैं, किसके लिए याद करते हैं? संकट मोचन ऐसा कुछ सुनते हैं? ये हमारे सही वो संकट मोचन जो है वो कहते हैं कि भगवान खुद नहीं आते, ये उनके माध्यम है। और आपको बताया कि अलग अलग चीजों से यहाँ पर हमारा प्रतिशत, ये लोग चाहते तो यहाँ प्रतिशत लिख सकते थे, लेकिन मोचन लिखा। और इनकी ड्रेस की कलर भी देखो कौन सी है,